हम अपने टेक्निकल पैनलिस्ट के पास कुश वोरा से शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग कुश। और चिराग भी हैं और गौरव बिस्सा भी हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल थ्री ऑफ यू। कुश, चूँकि आप बीच में बैठे हैं, शानदार टाई लगा रखी है आपने ब्लू कलर की, कॉशियस वाली, जो हम हमेशा रंग चुनते हैं, कॉशियस यानी ब्लू। तो आपसे शुरुआत करते हैं, बाजार की पोजीशनिंग और ट्रेड और लेवल्स बताइए। जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सारे पैनलिस्ट और आपके सारे दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। अब ये मेरी नंबर 2 फेवरेट टाई बन चुकी है। चलिए मार्केट्स के बारे में अगर बात करें तो देखिए, हमने जो सेटअप देखा है, बिल्कुल हमें जरा सा कॉशन दिख रहा है, जरा सा सेलिंग आते हुए दिखी है पिछले 2 दिनों में मार्केट्स में, पिछले 3 दिनों में इनफैक्ट मार्केट्स में। लेकिन अगर मैं वॉल्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं वॉल्स जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जिसे हम कहते हैं ऑप्शंस डेटा में, ये इतने स्पाइक नहीं हुए हैं बिफोर द इवेंट जो यूजुअली होते आए हैं। सो लार्जली मार्केट में ये व्यू है कि शायद ये नॉन इवेंट हो सकता है। और ये भी, इसका कारण ये भी है कि जो आरबीआई गवर्नर हैं या वर्ल्ड ओवर जो रिजर्व बैंक्स के अपने सेंट्रल बैंक्स के जो चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने ये दर्शाया है कि रेट हाइक्स तो होने वाले हैं। इट्स जस्ट द मैग्नीट्यूड दैट कुड बी इन क्वेश्चन। लेकिन ये इतना बड़ा इवेंट एटलीस्ट ऑप्शंस डेटा के हिसाब से नहीं लग रहा है। ऑप्शंस डेटा की ही बात करें तो जो हम पहले बेस देख रहे थे 16,500 एंड 16,800 के आसपास, ये अब नीचे शिफ्ट हो गया है टू 16,300 एंड 16,600। यानी आज और आने वाले दिनों में, शायद कल ये जो वीकली एक्सपायरी है, तब तक 16,600 का जो एक रेंज रहेगा, ये मार्केट के लिए एज एन अपसाइड एक्ट कर सकता है, एज ए कैप एक्ट कर सकता है। तो आज की जो गैप अप हमें मिल रही है 15,600 के आसपास, वहां से बहुत ज्यादा अपसाइड रूम नहीं होगा, अबाउट 50-100 पॉइंट्स का। लेकिन डाउनसाइड रूम जो है ये अबाउट 150-200 पॉइंट्स का ओपन अप हो जाता है। बायस वैसे देखें अगर तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन एक अपसाइड कैप है, तो यहां से फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करना थोड़ा सा अनफेवरेबल हो सकता है फॉर ट्रेडर्स। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है ये प्लेंटी चलते रहेगा आउटसाइड ऑफ इंडिसेस। अगर इंडेक्स के लेवल्स की ही बात करें तो बैंक निफ्टी पे जैसा मैंने बताया 16,300, और जरा सा अगर हम अपसाइड का एक व्यू ले लें, 16,600 16,700 के जो जोन्स हैं ये एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे। बैंक निफ्टी पे 35,000 हम होल्ड करने में सक्सेसफुल रहे थे, 4 पॉइंट उसके नीचे क्लोज हुए हैं ऑन स्पॉट, तो उसे बहुत ज्यादा बड़ा डैमेज नहीं कहेंगे। तो 34,900 के जो जोन्स हैं ये एज अ सपोर्ट एक्ट करेंगे। लेकिन ऑन दी अपसाइड 35,600, जहां हम 35,500 35,600 के आसपास एक अच्छा कॉल बेस बनते हुए देख रहे हैं, ये एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। तो रेंज मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों के लिए जरा सी श्रिंक हो जाएगी। अगर एक अपसाइड आता भी है आरबीआई की पॉलिसी के इवेंट के बाद, तो शायद हम वहां से जरा सा प्रॉफिट टेकिंग भी देख सकते हैं। एटलीस्ट डेटा इज सजेस्टिंग दैट। ठीक है, तो डेटा फिलहाल यही सजेस्ट कर रहे हैं कि रेंज थोड़ी यहाँ पर श्रिंक हो सकती है और आरबीआई के पॉलिसी के बाद ही क्लियर पिक्चर पता चलेगी। गौरव, आपसे भी समझना चाहेंगे आज का ट्रेड सेटअप आप कैसे देख रहे हैं, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आप क्या सुझाएंगे आज के लिए? पैनलिस्ट एंड व्यूअर्स, देखिए मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आप निफ्टी या कोई भी अगर आप वर्ल्ड ओवर देखेंगे तो जो इवेंट्स कोई भी आते हैं, छोटे इवेंट्स या बड़े इवेंट, वो एक शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी ज़रूर दे सकते हैं, शॉर्ट टर्म डायरेक्शन दे सकते हैं, बट ओवरऑल मार्केट का जो डायरेक्शन होने वाला है, जो उसका ट्रेंड होने वाला है, उसको इन्फ्लुएंस जनरली करते नहीं हैं। तो आज भी अगर मैं कहूँ आरबीआई पॉलिसी है बिल्कुल सही है, इवेंट और एक हो सकता है बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप चार्ट्स देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपने जो अच्छे ब्रेकआउट्स हमको देखने मिले थे उसको रिटेस्ट करते हुए हमको देखने मिल रहे हैं। और अगर 16,350 340 अगर स्पॉट में निफ्टी अगर होल्ड करता है तो इवेंट या नॉन इवेंट हम कहें, ये सस्टेन हुआ तो एक उछाल अच्छी खासी आपको देखने मिल सकती है। एक अच्छे ब्रेकआउट का अच्छा रिटेस्ट होगा। यहाँ पे अगर आज निफ्टी क्लोजिंग 16,500 के ऊपर होती है तो फिर से निफ्टी जो है वो 16,800 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा बहुत ही कम समय में। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी का देखेंगे तो 34,800 स्पॉट के आसपास में एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला था। कल हमने देखा कि वहाँ पे एक रिटेस्ट हुआ है ब्रेकआउट का, और वहाँ पे ही थोड़ा एक झूलते हुए देखने मिला था, क्लोजिंग में उसके करीब ही हुई है। तो मेरे लिए दोनों ही बाय की सलाह होगी, फॉर सिंपल रीजन के दोनों में ब्रेकआउट का रिटेस्ट है। जो चार्ट कह रहे हैं, जो पैटर्न कह रहे हैं, उसको हमको फॉलो करना होगा। एडिशनल फैक्टर्स मैं उसमें नहीं डालूंगा। अगर ये 16,340 के नीचे क्लोजिंग वर आती है, हावली क्लोज वर आती है निफ्टी में, तो ही मैं इसमें मंदी के सौदे ढूंढूंगा। अदरवाइज वही स्टॉप लॉस में बाय की सलाह दूंगा। और 34,800 के नीचे तो क्लोजिंग नहीं आती है हावली बैंक निफ्टी स्पॉट में, मैं वहां पे मंदी के सौदे नहीं ढूंढूंगा, एक बाउंस के लिए प्ले करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 34,800। गौरव और इनफैक्ट कुछ दोनों से ही रिलेटिवली पॉजिटिव की कमेंट्री आ रही है। ऐसा लग नहीं रहा है कोई बहुत बड़ी मंदी की तैयारी है या साइंस
रीड कर रहे हैं। एक बार चिराग से भी समझ लेते हैं। चिराग, आरबीआई पॉलिसी की अगर बात करें बाजार से पहले, मेरी कई बाजार के लोगों से बात हो रही थी, डिम्पी इनफैक्ट, सब ये कह रहे थे कि एनीवेयर बिटवीन 35 to 50 बेसिस पॉइंट तो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। कमेंट्री पर नजर रह सकती है ऑफकोर्स कि एकदम डरने वाली कमेंट्री है या डेटा की। और ये मत भूलिए आप और व्यूअर्स और ट्रेडर्स कि पिछली जो सडन पॉलिसी मीट आई थी और इस पॉलिसी मीट के बीच में हम ही लोग आपको कम से कम 10 बार दिखा चुके हैं कि क्रूड छोड़ के बाकी सारी कमोडिटीज 15-20% नीचे हैं। और इधर एग्री में अगर बात करें तो टमाटर छोड़ के, टमाटर ने बात बिगाड़ रखी है, टमाटर कम खा लीजिएगा कुछ दिन, लेकिन अदरवाइज सारी कमोडिटीज टॉप से 15-20% नीचे हैं। तो अब ये जो फ्रेश डेटा ऑन द टेबल आया है कि कमोडिटीज लूसन हो रही हैं और आपका ग्रोथ के ऊपर भी एक तरह से एक थोड़ा सा परछाई आ गई है। कल IMF ने बात की ना कि काटनी पड़ेगी ग्लोबल ग्रोथ, अपनी ग्लोबल ग्रोथ उन्होंने 3% से नीचे कर दी और तो भारत का भी 7.5 किया है। तो कहीं ना कहीं ये डेटा पॉइंट जो है ना, एक तरफ स्लो डाउन वाला डेटा पॉइंट, कमोडिटी प्राइस का नीचे डेटा पॉइंट, वो अपनी कमेंट्री में आरबीआई कैसे इंक्लूड करता है बाजार की, उस पर नजर आएगी। रेट हाइक तो प्राइस से। चिराग, बाजार कैसा पोजिशन है अहेड ऑफ पॉलिसी आपके नजर में? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप पहले तो इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, मैं एक इम्पोर्टेंट चीज सबको बताना चाहता हूँ। सारे लोग ब्रेंट क्रूड के ऊपर ध्यान देते हैं 121 के आसपास, बट वी आर इम्पोर्टिंग लॉट ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया नाउ। एक एशियन बास्केट का एवरेज जो प्राइस है अपना, वो करीब करीब अभी $84 से $85 के आसपास है। तो उसकी वजह से मार्केट को कॉन्फिडेंस है कि इंडिया ज्यादा पे नहीं कर रहा है क्रूड ऑयल के लिए। अब जाते हैं निफ्टी के सेटअप के तरफ। तो जैसे गौरव ने भी कहा कि एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था 16,440 के ऊपर, वहां से एक मूव आई 16,805 लेवल, और ये जो पुल बैक है वो ब्रेकआउट का रिफ्रेश हो रहा है। तो जब तक 16,350 का लेवल होल्ड करता है मार्केट, मैं भी लॉन्ग लेने की कोशिश करूंगा। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 16,100 का स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक मार्केट 16,350 का लेवल डाउन साइड पे होल्ड करता है, मुझे लग रहा है कि वापस अपसाइड रैली फर्स्ट स्विंग हाई टेस्ट करने के लिए 16,800 का और उसके बाद 17,100 के तरफ जा सकता है। अगर वीकली क्लोज मार्केट का 16,350 के नीचे आता है, तो मुझे लग रहा है कि प्रीवियस स्विंग क्लोज ऑफ 16,700 है, उस तरफ मार्केट जाने की कोशिश करेगा। और अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी ने 34,800 के लेवल पे एक अच्छा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। आज अगर वॉलेटिलिटी में मार्केट वो लेवल्स को रिटेस्ट करता है 34,800 to 34,700 जोन का और होल्ड करता है, तो मैं वहां पे लॉन्ग लेने की कोशिश करूंगा, या तो फिर मैं वेट करूंगा कि मार्केट आफ्टर दी पॉलिसी 35,500 के ऊपर सस्टेन करे, वहां पे अच्छा वॉल्यूम हो और ब्रेकआउट कंफर्म हो, तो 36,300 के लेवल के लिए लॉन्ग कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। बट ओवरऑल बैंक निफ्टी में जब तक 34,700 के नीचे क्लोज नहीं आता है, मैं शॉर्ट लेने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस तो दिख रहा है तीनों एनालिस्ट में, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि 16,400 के जस्ट थोड़ा सा नीचे 50-60 पॉइंट के नीचे का एक स्टॉप लॉस है, और वैसे 16,400 से करीब 100-125 पॉइंट का एक रेंज का टारगेट उन्होंने दिया है। ज़्यादातर एनालिस्ट का तीनों का व्यू पॉइंट एक है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि क्रूड ही ऐसा है कमोडिटीज़ जिसका बजट भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। नहीं तो वैसे तो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक सेटल डाउन होती हुई दिख रही हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा त्रिमूर्ति शेयर, यानी कि 3 ऐसे शेयर